नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश पटेल इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी पद्धति को लेकर लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मिथ्स हैं, काल्पनिक सोच है। पहला तो है कि लोगों का मानना है, सोचना है कि होम्योपैथी स्लो काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्यूट कंडीशन जैसे कि आपका सर्दी है, खांसी है, बुखार है, डायरिया है, इसमें होम्योपैथी दूसरे पद्धतियों के जैसे ही फास्ट काम करती है। लेकिन कुछ क्रोनिक बीमारियां हैं, जैसे स्किन से रिलेटेड कुछ डिजीज हैं और शरीर की कुछ पुरानी बीमारियां हैं, जिसको पेशेंट कई सालों से लेकर घूमते रहता है, कई जगह भटकने के बाद होम्योपैथी डॉक्टर के पास आता है, तो उसको ठीक करने में तो थोड़ा समय लगेगा। इसी तरह दूसरी भ्रांति है कि होम्योपैथी सिर्फ पुराने बीमारियों अर्थात क्रोनिक डिजीज के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना अच्छा क्रोनिक डिजीज में काम करता है होम्योपैथी, उतना ही अच्छा एक्यूट कंडीशन जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, डायरिया, इसमें भी काम करता है। अगर समय रहते हम सही समय पे इलाज कराते हैं होम्योपैथी से, तो बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है। कई लोगों का ऐसा सोचना है कि होम्योपैथी और एलोपैथी दवाइयों को एक साथ नहीं लेना चाहिए या नहीं ले सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होम्योपैथी दवाई के काम करने का तरीका और एलोपैथी दवाई के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। होम्योपैथी दवाई डायरेक्ट नर्व से काम करती है, जैसे ही आप टंग में दवाई लेते हैं तब से वो नर्व के थ्रू काम करना चालू करती है, और एलोपैथी डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में काम करती है। तो दोनों का रूट ऑफ एक्शन अलग है, दोनों एक दूसरे को हैम्पर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कई बार सुनने को आता है कि होम्योपैथी सेम एज हर्बल मेडिसिन, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होम्योपैथी दवाई जो है वो वेजिटेबल्स के अलावा, हर्ब्स के अलावा कई सारे मिनरल्स, कई सारे केमिकल्स, एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनती है। कई सारे ऐसी दवाइयां हैं जो क्रूड फॉर्म में पॉइजन होती है, लेकिन उसका पोटेंटाइजेशन के बाद होम्योपैथी में वो दवाई का काम करती है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि होम्योपैथी प्लेसिबो थेरेपी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होम्योपैथी दवाई साइंटिफिकली प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है, जिसको पोटेंटाइजेशन कहते हैं, और इस पोटेंटाइजेशन के थ्रू जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है वो काफी इंक्रीज होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी को इंक्रीज किया जाता है। कई लोगों का मानना है कि होम्योपैथी के साथ में कॉफी, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग स्मेल की वस्तुएं हैं उसके साथ में प्याज है, लहसुन है, इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है जो होम्योपैथी दवाई के असर को थोड़ा सा कम कर देती हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टी को थोड़ा सा घटा सकती हैं। इसलिए होम्योपैथी दवाई लेने के 1 घंटे के आगे और पीछे इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। 1 घंटे के बाद आप बिल्कुल इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि होम्योपैथी दवाई डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों का ये सोच है, मानना है कि होम्योपैथी में जो पिल्स देते हैं, ग्लोब्यूल्स देते हैं, उसका टेस्ट मीठा होता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट इसका सेवन नहीं कर सकते। लेकिन होम्योपैथी ग्लोब्यूल्स में, पिल्स में इतना माइन्यूट शुगर होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में शुगर होता है कि उसका सेवन आराम से डायबिटिक पेशेंट भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का यह सोच है होम्योपैथी मेडिसिन एक जैसी होती हैं, एक जैसा ही पिल्स और ग्लोब्यूल्स दिया जाता है, लेकिन दोस्तों ये जो छोटी छोटी गोलियां हैं, पिल्स हैं, ग्लोब्यूल्स हैं, ये सिर्फ एक मेडिसिन को पेशेंट तक ट्रांसफर करने का माध्यम है। दवाई लिक्विड फॉर्म में अलग अलग होती है और हर पेशेंट के लिए स्पेसिफिक दवाई होती है। एक ही तरह की दिखने वाली जो ग्लोब्यूल्स हैं उसमें अलग अलग दवाई मिली हुई होती है। धन्यवाद।